लोग कहते हैं कि तब्दीली आई नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तब्दीली आ चुकी है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी बीवियां कहाँ मिलती हैं जो कि अपने हस्बैंड की खुद दूसरी शादी करवाती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप चाहें तो। मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे शादी के लिए। आपने उनको मनाया शादी दूसरी करने के लिए? 4 साल मैंने मेहनत की अपने ससुराल को भी मनाने के लिए और अपने हस्बैंड को भी मनाने के लिए। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, शादी क्यों की? शादी इस वजह से की कि मैं बीमार हूँ। मैं अपने हाथों से ऊपर उनको छोड़ के आई थी तो वो भाग के नीचे आ गए। मैंने कहा तुम नीचे क्यों आ गए हो? कह रहे नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा ऊपर, तुम नहीं हो। मैंने कहा मैं थोड़ी ऊपर जाऊंगी। जिस दिन से शादी हुई ना, मेरे से ज्यादा मोहब्बत करनी शुरू हो गए। दिन में पहले वो मुझे कभी कॉल करते ही नहीं थे, अब दिन में 1000 कॉल आती है मेरी जान क्या हाल है ये वो है? वलीमे की रात को जब हम वापस आए थे, उसके अब्बू ले गए मकलावा, तो फिर रात को हम वापस आए, फिर मेरे हस्बैंड रो पड़े। ऊपर ही कमरे में हम तीनों ही थे। कहते हैं मेरी बेगम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर मैं भी रो पड़ी, जाहिर है जज्बात होते हैं। फिर दुल्हन भी रो पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और उसके अंदर आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे स्ट्रॉन्ग उज़्मा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस मरतबा जो काम किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोग एक सवाल कर रहे हैं, ऐसी बेगमें कहाँ से मिलती हैं? जी नाज़रीन, इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने अपने हस्बैंड की अपने हाथों से धूमधाम से शादी करवाई है और शादी के ऊपर तमाम रस्मात अदा की हैं, पैसे लुटाए हैं और यहाँ तक कि अपनी जो हस्बैंड की जो बेगम थी उनको अपने हस्बैंड को रूम तक छोड़ के आई हैं। तो ये पहली मर्तबा हुआ पाकिस्तान के अंदर। लोग कहते हैं कि तब्दीली आई नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तब्दीली आ चुकी है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी बीवियाँ कहाँ मिलती हैं जो कि अपने हस्बैंड की खुद दूसरी शादी करवाती हैं और उसके बाद उनका ख्याल भी रखती हैं, पैसे भी लुटाती हैं, धूमधाम से शादी करती हैं, तमाम रस्मात के अंदर शरीक होती हैं। तो नाज़रीन इनसे ये बात करते हैं, आपने किस तरह मुमकिन किया कि अपने हस्बैंड की शादी अपने हाथों से करवा दी? एक कमान के अंदर 2 तीर नहीं रहते, तो आपने खुद ही तीर डाल दिए उसके अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप चाहें तो। हाँ, डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है हर चीज़, लेकिन अगर कोशिश और उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क किया जाए तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ये इसमें कौन सा हार्ड वर्क था? ये हार्ड वर्क वाली बात ही नहीं है। या तो आप तालीम हासिल कर रही हो जी, आपने हार्ड वर्क किया है, आपकी सारी जो कामयाबियाँ पूरे पाकिस्तान ने देखी हुई हैं। इसमें कौन सा हार्ड वर्क था ये बता दे बस। इसमें हार्ड वर्क ये है कि मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे शादी के लिए, तो आपने उनको मनाया शादी दूसरी करने के लिए? जी 4 साल लगे हैं मुझे। 4 साल मैंने मेहनत की अपने ससुराल को भी मनाने के लिए और अपने हस्बैंड को भी मनाने के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके हस्बैंड ने ज़बरदस्ती शादी की, उज़्मा का कोई रोल नहीं था। तो मुझे 4 साल लगे हैं, हार्ड वर्क मैंने किया है। मुझे ये बताएं कि आप तंग आ चुकी थी उनसे, इसलिए उनकी दूसरी शादी करवा दी आपने? नहीं, मैं तो तंग नहीं आई। मोहब्बत थी? मोहब्बत मैं उनसे बहुत करती हूँ और सारी ज़िंदगी करती रहूँगी। जो मोहब्बत मैं उनसे करती हूँ वो कोई और कर नहीं सकता, और वो जो मेरे से करते हैं वो किसी और को दे नहीं सकते। आप उनसे मोहब्बत करती हैं तो अपने महबूब को दूसरे की तरफ भेज देना ये किस तरह मुमकिन है? ये तज़ाद है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, तज़ाद नहीं है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, फिर उसकी खुशी में आपको शामिल होना चाहिए। हाँ, अगर आप वाकई मोहब्बत करते हैं तो। अगर आप ऊपर से हाँ दिल लगी या टाइम पास, तो फिर नहीं। अगर आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप अपने महबूब को खुश देखना चाहते हैं, जो मैंने किया। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बीमार हूँ। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, शादी क्यों की? शादी इस वजह से की कि मैं बीमार हूँ। कुछ मामलात कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते, बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शादी की और मैंने खुशी की। और फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप शादी पे बड़ी खूबसूरत लगी हैं, आपने क्यों उनकी शादी की? आप तो खुद ही हैं। तो खूबसूरती को, वो कपड़े पहनना शादी पे एक बंदा लग ही जाता है, वो लहदा है। मैं वाकई बीमार हूँ और इस टाइम भी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। वो अल्लाह की बस करम नवाजी है, उनका रहम है, अल्लाह पाक का रहम है कि मैं बोल लेती हूँ। अच्छा चले, यहाँ तक तो समझ आ जाती है कि आपने अपने हस्बैंड की शादी करवाई, लेकिन ये समझ नहीं आती कि आपने शादी के अंदर तमाम की तमाम रस्मात अदा की खुद, और भंगड़े डाल रही हैं आप मेहंदी लगा रही हैं दुल्हन को। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? यस, मैंने जनाब जब सारा कुछ बना दिया, मैंने कहा था मैं ब्रीफकेस तैयार कर दूंगी, साथ नहीं जाऊंगी शादी पे, कि इतना हौसला मेरा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड की ये शर्त थी कि आप ही तो मेरा हौसला, मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। तो फिर वो मेरा हाथ पकड़ के पहली मेहंदी आपके हस्बैंड को तब भी आपकी ज़रूरत थी? जी, और पहली मेहंदी उनको मैंने लगाई है अपने हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़ के, और वो रो पड़े थे। और
फिर मैं भी रो पड़ी थी क्योंकि वो मैंने पहली मेहंदी लगाई थी। उसके बाद फिर मैं दुल्हन को भी मेहंदी लगाने गई थी। उसके पहले उसको पीला जोड़ा भी देने गई। पहले शादी से पहले एक दिन जब डेट फिक्स हुई है उसको मैं बाज़ार भी ले गई, उसको शूज़ वगैरह भी दिलवाए। फिर मैं बारात के साथ बड़ा वज गज के उसका हाथ पकड़ के हमने ये गई। देखा है कि आपने पैसे भी लुटाए हैं और यहाँ तक कि आप जो हल्का फुल्का जो डांस होता है, जो हमारी रस्मात, वो भी आपने अदा की हैं। तो सारे लोग ये सवाल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप अब किसी एक गांव के अंदर भी चली जाएंगी तो वहाँ से एक इनाम जो है वो पुकारा जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा जा रही हैं और इन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी अपने हाथों से किया, इन्होंने अपना कत्ल अपने हाथों से कर दिया। तो ये मतलब कितना मुश्किल था जब शादी हो गई और जब उनकी रुखसती थी, तो किस तरह फिर इसको आपने बर्दाश्त किया? और जब आपको पता चला कि वो एक अलग रूम में हैं और आप एक अलग रूम में हैं, तो रात को नींद कैसे आई? मैं उनको जब शादी पे गए हैं, निकाह मैंने खुद अपने हाथों से जाके करवाया है, तो वो भी कह रही थी मेरे हाथ काम गए थे क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो बहुत बुरा होता है, सौतन बड़ी बुरी होती है, ये वो फलां। निकाह मैंने करवाया, फिर मैं उसको स्टेज तक खुद लेके आई। फिर मैंने स्टेज पे आके जो उनका हाथ था वो अपने हस्बैंड के हाथ में दिया। तो उसके बाद फिर वहाँ से रुखसती करके मेरे ससुराल हम गए। ससुराल से फिर रात को जब अपने घर इधर आए तो इसी सोफ़े पे आके बैठे थे हम तीनों। तो फिर आप सोच रहे थे क्या होने वाला है? जैसे वो गाँव जहाँ भी शादी हो तो दुल्हन को सारे देखने आते, मोहल्ले वाले आ गए थे फिर देखने के लिए, हमारे नेबर्स में लोग देखने आए उसको। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे, थक चुके थे ज़ाहिर है, 11-12 बज गए थे सुबह के, हम गए हुए कहाँ। तो फिर मैंने कहा है जी मैं आपको ऊपर छोड़ के आती। फिर मैं ऊपर, वो ऊपर रहती हैं रूम में और हम नीचे रहते हैं, मेरे बिल्कुल ऐन बराबर उनका रूम है। तो अपने हाथों से आपने रुखसत किया, अपने हाथों से आपके महबूब गए। मैं अपने हाथों से ऊपर उनको छोड़ के आई थी तो वो भाग के नीचे आ गए। क्यों वापस क्यों? उनको डर लगना शुरू हो गया था? आपकी याद उनको सता रही होगी। शायद कह रहे, मैंने कहा तुम नीचे क्यों आ गए हो? कह रहे नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा ऊपर, तुम नहीं हो। मैंने कहा मैं थोड़ी ऊपर जाऊंगी। तो वो फिर वो भी उस टाइम पता नहीं थोड़ा जज्बाती हो, कहते तुम ऊपर नहीं हो ना, ऊपर आ जाओ तुम मेरे साथ ही। उन्होंने कहा कि मेरा ऊपर दिल नहीं लग रहा, आप ऊपर आ जाएं। क्या कहना चाह रहे थे कि उनका घूंघट आप उठाएं? शायद यही था, लेकिन वो ना उस दिन शायद उनको एहसास हुआ कि नहीं मैंने उज़्मा जो है उज़्मा ही है, तो मैंने क्यों शादी करवाई। होता है ना कभी बंदे के। खैर जो भी था, मैंने सास का भी रोल निभा दिया, एक बड़ी बहन का भी, फिर एक वो तो मैं कहूँगी लफ्ज़ बहुत बुरा था, अपने हस्बैंड की पहली वाइफ होने के नाते भी मैंने वो सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया। मैं अपने रूम में आ गई, फिर सुबह मैं ऊपर गई, नाश्ता आया, फिर उसको लेके मैं गई पार्लर, वहाँ से उसको तैयार करवाया। वलीमे की रात को जब हम वापस आए थे, उसके अब्बू ले गए मकलावा, तो फिर रात को हम वापस आए, फिर मेरे हस्बैंड रो पड़े। ऊपर ही कमरे में हम तीनों ही थे, कहते हैं मेरी बेगम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर मैं भी रो पड़ी, ज़ाहिर है जज्बात होते हैं, फिर दुल्हन भी रो पड़ी। ये बताएं कि कितना रोई उस दिन? फिर आप अपने हस्बैंड के सामने बैठ के आप दोनों ही रोते रहे? नहीं, मैंने बड़ा बर्दाश्त किया। मेरे अंदर ना अल्लाह ने सब्र बड़ा दिया। इतना मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ लाइफ में। तो मैं रोई थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर थोड़ी देर तक मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैं नीचे आ गई, नीचे आके फिर मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन ये बात उसको नहीं पता। मुझे लगता है कि जिसने आपका नाम रखा, जिसने इंतखाब किया आपके नाम का स्ट्रॉन्ग उज़्मा, तो उसकी तो आपने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो दे दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने मेरा नाम रखा था और मेरा बेटा खामोश था उस दिन, क्योंकि उसको पता था मेरी मामा जो भी करेंगी वो बिल्कुल बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो हम जो करते हैं वो बेहतर नहीं होता, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला बेहतर करते हैं और शैतान हमें बहकाता है, वो हमें नेक कामों से रोकता है। तो मैं बह गई थी थोड़ी देर के लिए, जब निकाह होने लगा था मैंने कहा कोई रोक दे इस निकाह को आगे, ना ये कहें कबूल है। तो उस टाइम शैतान हैवी हो रहा था मेरे पे, लेकिन फिर जब मैंने कंट्रोल किया, फिर मैंने अगले लम्हे सोचा नहीं ये तो अल्लाह का फ़ैसला है, तो ये उनके नसीब में थी। अच्छा, लोग तो ये बातें करते हैं कि एक कमान के अंदर 2-3 नहीं रह सकते, तो फिर किस तरह रहेंगी? क्या ये जो मिसाल है यहाँ पे रिपीट होगी? बिल्कुल ठीक है, मैं उनके साथ हूँ। रिपीट नहीं होगी ये मिसाल? अल्लाह ना करे कभी हो। 1 महीना हो गया शादी को, तो माशाल्लाह वो 1 महीना हो गया, मैंने उनके अंदर या उन्होंने मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं देखी ना। वो उन्होंने मुझे बाजी कह के बुलाती हैं, ठीक है, और बड़ी मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे हस्बैंड उस दिन से ज़्यादा, जिस दिन से शादी हुई ना, मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करनी शुरू हो गए। दिन में पहले वो मुझे कभी कॉल करते ही नहीं थे, अब दिन में 1000 कॉल आती है मेरे ख्याल में,
ये हर मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद ऐसा तो नहीं है कि अब आप उनको आपकी याद आती है? शायद मेरी जान क्या हाल है ये वो हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो बड़ा मैं उस दिन से बड़े केयरिंग हो गए हैं, बड़े ये वो। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इस सारे लम्हे के अंदर शादी हुई है, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपकी आंखों से आंसू आ गए और आपने कहा जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा इज़ एंड? ये कोई लम्हा आपको बताना पड़ेगा आज। नहीं, अल्लाह ना करे एंड हो। हाँ, आगे थे। मतलब एकदम आप हिम्मत हार गई हो और फिर एक मोटिवेशन मिली हो, आप दोबारा से खड़ी होगी। हाँ, जिस दिन वो लेने गए थे दुल्हन को, जब वो आई थी और 4 दिन बाद फिर मैं जब उनको लेने गए ना वो रात, तो रात जब उनको लेने गए, लेके फिर जब कमरे में मेरे पास आए थे दोनों, उस वक्त फिर मुझे बड़ा ही फील हुआ था कि ये तो मुझे भी कभी आज तक लेने नहीं गए कहीं से, कि कहीं भी मैं गई हूँ आज तक मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आए कहीं भी, क्योंकि वो जाते ही नहीं है कभी। तो आज वो दुल्हन को लेके आए हैं, तो वो फिर मेरे लिए लम्हा बड़ा ही मुश्किल था। फिर मैंने बस, आंसू आए भी बहुत, लेकिन मैंने उनको फील नहीं होने दिया। थोड़ी देर वो बैठे थे रूम में, फिर वो ऊपर चले गए। तो अब तक वो ऊपर ही जा। मैसेज क्या जाएगा पाकिस्तान की आवाम को कि एक बेहतर तरीके से एक घर के अंदर 2 लोग भी रह सकते हैं? मैं कहती हूँ एक घर के अंदर 10 लोग भी रह सकते हैं। 10 तो शादियाँ नहीं हो सकती, 4 शादियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर उनके बराबर हकूक़ दिए जाएं, दोनों को बराबर, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी की जाएं, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला रह सकते हैं। और इससे मैसेज ये जाएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाए, आप उसको सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रही सारे लोग अपने हस्बैंड की शादी करवा दें, ये तो मैंने मैसेज नहीं दिया। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई मसाइल हैं तो उनको हल किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें बेगम बीमार हो गई हैं, अब वो औरतें ना बेवकूफ़ होती हैं, दिमाग से खाली, जो कहती हैं मेरे नाल वादा कर, मेरे मरण तो बाद भी तू नहीं ब्याह करेगा, तो ये गलत बात है। ये क्यों नहीं करेगा? वही ना, वो तो इंतज़ार कर रहा है आपकी बिरयानी का। चलिए, इसमें के भी चेलम के ऊपर बात हो रही होती है कि भाई कब करनी है शादी। तो इसलिए ये बेवकूफ़ानी जो हरकत होती है ना, जो आप एक माना हरकतें करते हैं, इनसे आप थोड़ा परहेज़ किया करें और देखा करें कि अगर, अब कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन वो जज्बात में आगे कह रही हैं, वो भी शायद जब वो वक्त आएगा तो वो हिल जाएंगे, नहीं करेंगी, नहीं कर पाएंगे। इस जैसा हौसला और पहाड़ जितना दिल और जिगरा, शेर जितना सिर्फ उज़्मा के पास ही है। और मैं हर काम के लिए चट्टान बन के खड़ी हूँ। इंशाल्लाह लोगों की खिदमत हो उससे मैं पीछे नहीं हटूँगी, मेरे हस्बैंड की कोई बात हो उससे मैं पीछे नहीं हटूँगी। और दुल्हन को मैंने कह दिया है कि दुल्हन रानी, अल्लाह ना करे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले आपने मुझे बताना है, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना। अगर वो मेरे से सॉल्व ना होती हुई तो इंशाल्लाह फिर मैं कहूँगी किसी से बात करें, अगर हो गई तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और अल्लाह ना करे कभी कोई मामला हुआ, लेकिन अगर होता है, ठीक है, इंसान है, शैतान भी हमारे साथ है, तो फिर मैंने लड़ना नहीं, मैंने फिर चुप करके बच्चे लेके चुप करके साइड भी हो जाना है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह साथ ही साथ ये लोगों की खिदमत भी करती हैं, फलाई काम भी करती हैं, और इनकी ये कोशिश होती है कि ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं उनकी हेल्प की जा सके। और साथ साथ इस मरतबा इन्होंने ये साबित किया है कि वाकई ही स्ट्रॉन्ग उज़्मा हैं। इतना बड़ा काम पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा सामने आया, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा कौन है जिसने इतना बड़ा कदम लिया। तो नाज़रीन, यही वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है। आप देखते हैं वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।